हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम विनोद सर है और आप देख रहे हैं द विलेज इंग्लिश टीचर चैनल। और यहाँ आज डे 3 की क्लास सेकंड लेने जा रहे हैं हम लोग। डे 1 में हम लोगों ने विल का एक स्ट्रक्चर देखा था जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, आई होप। अब उसमें स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना है। आपका पहला क्वेश्चन स्पोकन क्लास के लिए यही होगा कि सर क्या ज़रूरी है स्ट्रक्चर्स। तो देखिएगा, इस स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। हम स्पीकिंग में स्ट्रक्चर्स वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। बट अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर इफ़ यू आर बिगिनर्स, सो डेफिनेटली you must read first time, second time, third time structures because it is important work for us. अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग लेवल तो आप लोगों का स्ट्रक्चर से ही होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप कैसे बोलोगे। मान लीजिए कि आज मैं आपको 2 सेंटेंस बोल दूं कि भैया ये 2 सेंटेंस या 100 सेंटेंस बोल लीजिए, उस 100 सेंटेंस पे क्वेश्चन कर लीजिए, उस क्वेश्चन के आंसर बना लीजिए। क्या वो 100 सेंटेंस में आपकी पूरी ज़िंदगी की इंग्लिश आ जाएगी? नेवर एवर। तो देखिएगा गाइज, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता अच्छी तरह कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट नेम, और ये वही वाली चीज़ है। इनको सबको बस अपने को सेटअप करना है। सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ही शी इट और कोई सा भी एक नाम, आई वी यू दे और ही शी इट नेम, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पर आप लोगों को याद रखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आप कितनी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। जैसे मैंने अगर आप लोगों को सामने बोला विल, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, हैड, व्हाटएवर, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको ले रहा हूँ मेन वर्ब। मेन वर्ब के आप लोग फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, और आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो, जिसे हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। एंड एट द एंड आप लोगों का आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में व्यक्ति वाले ऑब्जेक्ट भी होते हैं, वस्तु वाले ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ऑब्जेक्ट से कहने का मतलब आपको पता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का हिम, शी का हर। इसकी एक अलग सेपरेट क्लास भी लगेगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको मैं बताऊं, इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहा जाता है गाइस स्ट्रक्चर। इसके कॉम्बिनेशन को, ये सारा जो एडिशन है ना, इस सेंटेंस को ऐड करने को, ये जितना भी इसी की वजह से आप लोगों का सेंटेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये याद रखना। अब इसमें क्या करना आप लोगों को? आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अबाउट द क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, इन दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगी जाता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बाकी मैं आप लोगों को जब स्ट्रक्चर समझाऊंगा, जैसे हमने विल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको पता है विल के बाद विल नोट हो गया था। लेकिन स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको मतलब लगाना ही लगाना है। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट नहीं आता, मतलब आई वी द ही सी इट नेम ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट कभी भी शुरुआत में नहीं आता, कभी जिंदगी में शुरुआत में ऑब्जेक्ट नहीं आता। दूसरी इंपोर्टेंट बात, सब्जेक्ट वर्ब के बाद कभी जिंदगी में नहीं आता, वो हमेशा वर्ब से पहले ही आता है या हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब वर्ब से पहले ही रहेगा आपका सब्जेक्ट। अब आते हैं अपन लोग इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वर्ब। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भैया एक बात है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? इसकी इंग्लिश मैं आप लोगों को 4 सेकंड देता हूं, गेस करें तो आप लोग क्या होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर भी लिया होगा गेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने यही सोचा होगा, डू यू नो, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या होता है, वैसे तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है ना, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या की इंग्लिश डू बनी। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को। जिस सेंटेंस की शुरुआत में अगर क्या होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ताहे तिये में, क्या आप जानोगे, क्या आप बोल रहे हो, क्या वह आ सकता था, क्या उसे जाना चाहिए, क्या आपको लिखना पड़ेगा, क्या उन्हें खाना बनाना पड़ेगा, क्या वह सुबह से खाना बना रहा है। जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या होता है, उस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनती है, उस क्या की इंग्लिश बनती है वो हेल्पिंग वर्ब, जो अंत में आए हुए शब्द के हिसाब से रहती है। और ये अंत में आया हुआ शब्द मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जीरो लेवल से बता रहा हूँ इस बहुत अच्छे तरीके से। और प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिएगा, तो
अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव, अब यहाँ पे डू और ये जो क्या वाला सेंटेंस है, जिस सेंटेंस की शुरुआत में हिंदी में क्या रहता है उसे आप लोगों को याद ही रखना है कि उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है गाइस। मतलब शुरुआत में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, याद रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ये याद रखना। एंड इन द क्वेश्चन वर्ड हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये हाउ कभी सोचा आपने ऐसा क्यों नहीं बोला यू आर हाउ या आर यू हाउ, आपने हाउ पहले क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगी और सब्जेक्ट इसमें तीसरा नंबर पे आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अगर आपको ये चीज़ याद है, इन सब के कॉम्बिनेशन को स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर जैसा कहता है आप लोगों को, जो भी कहता है स्ट्रक्चर वही आपको करना है, सेम वही चीज़ करना है। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि मैं इसमें आप लोगों को विल तो मैंने पढ़ाई दिया आप लोगों को, तो मैं विल बता रहा हूँ कि भैया इसमें सब्जेक्ट है, इसमें विल है, विल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग देखोगे सब्जेक्ट प्लस विल नोट आ जाएगा, विल नोट के बाद आप लोगों का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी तो विल पहले आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने एक सेंटेंस आप लोगों के सामने ये बोला कि क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। क्या की इंग्लिश आप वर्ड नहीं बना सकते, क्या की इंग्लिश आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ेगी। गागी के वाले स्ट्रक्चर पे जाना, मतलब आपको इसे 200 प्लस मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाऊंगा। गागी के वाले ये पहला मान के चलिए, तो गागी के लिए विल का उपयोग करोगे आप लोग, मतलब वो पहले वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जरूर देखिएगा, विल वाला डे फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर था वो, तो याद रखिएगा। अब उस पर जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गागी के लिए विल पे गए, विल के बाद आप लोगों ने देखा भैया ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो शुरुआत में क्या है, तो सिंपल सी बात है इंट्रोगेटिव है। अगर क्या और नहीं होता तो वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता। अब क्या और नहीं का फार्मूला लगा दो, जो फार्मूला कहता है आपको वही करना है, सिंपल। अब फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है विल, तो आप लोग विल लगा दो। अब क्या आ रहा है दूसरे पे सब्जेक्ट, वह इंग्लिश होती है ही, यही लगा दो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना को इंग्लिश बोलते गो, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इज ओवर। ये मैं आपको विल वाली क्लास में उस दिन कहना चाहता था। आज आप लोगों ने उसकी समरी समझी, आपने समझा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्क क्या होता है। प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और ऑल द बेस्ट, अच्छे ही बनी रहिएगा। थैंक यू सो मच।